बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कूली के फैंस जो भी आप हो, मैं रजनी सर के फैंस, सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशन। जो कि मैं पहले भी बोला था, कूली इज सेफ। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले से ही बोलते आया था कि कूली को वर्ल्ड वाइड में तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और कूली को ओवरऑल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला था। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कूली के जो बिग बुक माई शो के जो टिकट है ना, वो ठीक है, क्योंकि आज की बात करें तो भाई आज हॉलीडे वॉलीडे है नहीं, फिर भी भाई बहुत ज़बरदस्त टिकट अभी भी बुक रहे हैं, मतलब बुक हो रहे हैं, मतलब 8,500 टिकट पर आवर अभी भी बुक हो रहे हैं। मैं आपको पहले भी बोला था, कूली जो है दोस्तों वो 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करने ही वाली है। क्योंकि देखो यार, ये 400 करोड़ प्लस, मतलब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी एक जनरली मैं ऐसे ही देख रहा था कि मुझे लगा था कि आज शायद हो सकता है वॉर 2 का जो कलेक्शन है शायद हो सकता है कि वो आगे हो सकता है, पर वैसा नहीं निकला भाई। जब मैंने देखा 5 बजे तक वॉर का 3.66 था और कूली का अभी देख रहा हूँ 4.71 करोड़ से। मैंने बोला ना, इट्स अ वन साइड क्लैश। अगर आप हिंदी डब की कंपैरिजन की बात करें तो मैं एक बात बोलूँ, कूली एक मामले में अनलकी था कि उसको कम शोज़ मिले, वरना भाई ये फाड़ देती हिंदी में भी। पर हिंदी में भी ये बुरी नहीं चली है। मैं आपको पहले भी बोलते आया हूँ, ये फिल्म कम से कम बॉक्स ऑफिस इंडिया का एवरेज वर्डिक्ट लेने के लिए अब कंफर्म हो चुकी है, ये मैं पहले ही बोला था। पर ये हिट वर्डिक्ट भी इसको तमिल में तो भाई मिलने वाला हिट या ब्लॉकबस्टर जो भी वो तो देते ही है, क्योंकि उनका इनकम टैक्स जो रहता है, जो एंटरटेनमेंट टैक्स, वो लगता नहीं है, गवर्नमेंट नहीं लगाता है। सेंट्रल का अलग होता है, हिंदी फिल्मों का अलग होता है। तो ग्रॉस में भी इनको ब्लॉकबस्टर मिल सकता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया भी इसको कम से कम हिट वर्डिक्ट दे देगी। अगर ये 600 ग्रॉस करेगी, देयर इज़ हाई चांस ये कर रही है, क्योंकि इसका ऑफिशियल कलेक्शन 401 करोड़ का ग्रॉस देखने को मिला है दोस्तों। और अब विकीपीडिया लॉग भी कर चुकी है, ये ऑफिशियल मेकर्स का पोस्टर आया नहीं है, पता नहीं मुझे पोस्टर दिया है, यानी आज मैं फॉलो किया नहीं हूँ फिल्म को, मतलब बाकी सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया है मैंने, बट सुना है कि आज ऑफिशियली 401 करोड़ का ग्रॉस हो चुका है ऑलरेडी। ये कल तक की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको सेकनिल वाला भी डाटा दिखा देता हूँ, जो लोग बार बार डाउट करते आ रहे थे इस फिल्म पे। मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि ये फिल्म का जो ऑफिशियल बात ये था, इसकी जो फील्डिंग लगाई थी ना ओवरसीज़ की, वो बहुत ज़बरदस्त थी यार भाई। हमेशा हम क्रिकेट की भी अगर बात करें, हम बोलते हैं बैटिंग की वजह से जीते, बॉलिंग की वजह से जीते। मैं कभी भी ये नहीं बोलता है कोई कि भाई कैच छोड़ने की वजह से हारे भी। फर्स्ट टेस्ट याद है ना इंडिया इंग्लैंड का, वरना तो सीरीज़ अपनी थी 2-2, ठीक है हम हैप्पी है, बट 370 हम बचा सकते थे। खैर चलो, 6 कैचेस छोड़ना हलवा नहीं था ना भाई। तो ये रहता है कि जो फील्डिंग का अब टॉपिक आप बोलोगे मैं आउट ऑफ टॉपिक गया, नहीं नहीं आउट ऑफ टॉपिक नहीं गया मैं। सैकनिल 385 करोड़ ग्रॉस दिखा रहा है, चलो ठीक है, 4 दिन में 385। आज दोस्तों कम से कम ये फिल्म हो सकता है कूली भले ही डबल डिजिट जाए, डबल डिजिट जा सकती है, नहीं भी गई है ना, नहीं भी नहीं गई तो भी 9 करोड़ कहीं नहीं गया। यानी कि कम से कम ओवरसीज़ का भी अगर 2-3 करोड़ का ग्रॉस पकड़ के जाऊँ, और भारत का ग्रॉस अगर कंप्लीट करूँ मैं 15 करोड़, मतलब वो और ये 9 और 3 12, अब हम अगर मैं नेट 8 करोड़ पकड़ता हूँ, 11 करोड़ का ग्रॉस, ऊपर से 4-1 करोड़ ओवरसीज़ का, 15 करोड़ ग्रॉस टोटल कहीं नहीं गया। यानी कि 385 करोड़ में जो सेकंड दिखा रहा है उसमें आप 15 करोड़ ऐड कर लो। चलो कल नहीं, लेकिन आज तो 400 करोड़ हुआ, हो गई सेफ। यही मैं बार बार बोलते आया था, एक बार कूली 400 करोड़ प्लस गई तो आप सेफ हो जाएगी फिल्म। और ये ऑफिशियली, इट्स अ ऑफिशियल न्यूज़, ये सेफ हो चुकी है। और इसको सेमी हिट का वर्डिक्ट मिल के रहेगा कम से कम बॉक्स ऑफिस इंडिया का। यू नेवर नो, ये हिट का वर्डिक्ट भी ले सकती है। इसको इतना इजी ना लो। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई 600 करोड़ ग्रॉस जाने के लिए ये जा सकती है क्या हिट के लिए, भाई देयर इज़ हाई होप्स। क्योंकि आप ये मत भूलो कि जब लियो वगैरह टाइप की फिल्में आई थी, इवन जेलर भी पहले 4 दिन के बाद भी एक कंसिस्टेंसी बनाए रखी थी उसने, और आज भी देखने को मिल रहा है। आप देख लो कुछ जगह पे वॉर के शोज महाअवतार नरसिम्हा के साथ साथ कूली का वर्जन भी हिंदी डब का बढ़ा है, ये बात देखी आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी डब में आपके अगर शोज़ बढ़े तो हिंदी जो फिल्में होती है ना वो धीरे 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 ग्रॉस में, तमिल फिल्में जब हिंदी में आती है इस वे में आगे जाती रहती है, जाती रहती है। और ये मत भूलो, किसने कहा कि तमिल वर्जन का कलेक्शन आना बंद हो गया? भाई 4 दिन हुए खाली, वो रजनीकांत थे भाई,
मैं पहले भी बोला था भाई आपको, और देखो ये मैं झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं, फैक्ट्स के साथ जाता हूँ। टेंशन तब तक थी जब तक ये ग्रॉस में 400 नहीं कर रही थी, ये जब से हुआ है ना अब फ्लॉप नहीं हो सकता है, ये यही चाहिए था मुझे, क्योंकि भाई सपोर्ट था दोनों फिल्मों का था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, पर एक फिल्म तो कम से कम ज़बरदस्त चल रही है। और रिमेंबर दिस, ये 400 करोड़ 5 या 4 दिन में ग्रॉस में गई है। किसी का बाप इसको 500 तक तो नहीं रोक सकता है, जहाँ पे ये आराम से सेमी हिट हो रही है। और इनफैक्ट सेमी हिट छोड़ो, एवरेज तो अभी तो इसको आ ही गया, फ्लॉप तो है ही नहीं है, ख़त्म बात। और 500 तो ये रेंगते रेंगते भी पहुंचेगी अगर इसने दौड़ लगाई ना वापस सैटरडे संडे, क्योंकि कोई फिल्में नहीं आ रही है। 600 करोड़ भी ये हंसते खेलते जाएगी, 600 क्या 650 भी जा सकती है। क्लीन हिट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया विद दैट निगेटिविटी बाय थलापति फैंस और कुछ बिकाऊ हिंदी डब वाले यूट्यूबर्स, क्योंकि जब इनको वॉर अच्छी नहीं लगी तो ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे कूली पे। लेकिन लोगों में अकल है ना, लोग लोकेश को और रजनीकांत को साथ देखना चाहते थे, मानता हूँ वो लेवल की नहीं है जो आप सोच रहे थे, बट लोगों ने फिल्म को एक्सेप्ट अगर किया नहीं होता ना तो ये भी वॉर जैसे धीरे धीरे ही धक्के खा रही होती। ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए बार बार बोला जाता है ओवरसीज़ को लाइटली मत लो, ओवरसीज़ के कलेक्शन को लाइटली मत लो। 2 दिन में इसने जो 100 करोड़ 2 या 3 दिन में जो वर्ल्ड ओवरसीज़ से कमाया था ना, अब समझ में आ रहा है कितना फ़ायदा है कुली को, कितना बेटर मेकर है इसका। सन पिक्चर जो है वो कितना 1000 गुना बेटर है YRF से। अपनी फिल्मों को उनको ओवरसीज़ में मार्केटिंग करना आता है। मानता हूँ इन्होंने भी एडवांस बुकिंग धीरे ही ओपन किया, लेकिन ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग 12 दिन पहले ओपन करना, अब समझ में आया कितना ज़बरदस्त। और भाई ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग ऐसा नहीं है आप किसी का भी 12 दिन पहले ओपन करो, कल जाके तुम बोलोगे अर्जुन कपूर का कर लेता है, ऐसा नहीं है भाई। वो याद रखना, सिर्फ 4 लोग हैं ओवरसीज़ में बाप लेवल के कलेक्शन करने वाले, वो एक प्रभास है, SRK है, ऑब्वियसली थलापति एंड रजनीकांत। ये 4 लोगों का ओवरसीज़ का वो इतना रिस्क ले सकता है प्रोड्यूसर की 12 दिन पहले ओपन करे, किया, काम हो गया। ये मैं पहले से ही बोलते आया हूँ दोस्तों, जिस दिन कूली का 12 दिन पहले, हालांकि मैंने कूली के अपडेट्स 12 दिन पहले से नहीं दिए थे कि 12 दिन से जब वो ओपन हुआ था, मैंने 5-6 दिन लेट दिया, लेकिन तब तक मैं देख रहा था बाप लेवल की मार्केटिंग हो गई थी, बाप लेवल का हो चुका था। ये फ़ायदा होता है जब आपको ज़बरदस्त प्रोड्यूसर मिलता है, पर ये भी होता है कि आपके प्रोड्यूसर को भी एक होप होना चाहिए कि भाई इसकी फिल्म करेगी, और उन्होंने किया। भाई वो रजनीकांत है, सुपरस्टार रजनीकांत, इसीलिए भाई ओवरसीज़ में तहलका मच चुका है। और ये जो विजय थलापति के फैंस आप देखो ऐसे बौखला से गए ना, वो इसलिए भी गए क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका रिकॉर्ड अब खतरे में है। क्योंकि भाई आज भी तमिल इंडस्ट्री में रजनीकांत ही 2.0 के साथ नंबर 1 पे, जेलर भी 2nd नंबर पे, और लियो शायद 3rd नंबर पे। इनका ये डर है कि कहीं कूली 3 नंबर पे ना चली जाए, क्योंकि 2 नंबर और 1 नंबर पे पॉसिबल नहीं लग रहा है, 3 नंबर पे, इसलिए ये जलन है। समझ में आ रहा है? इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म सेमी हिट या हिट किसी का बाप नहीं रोक सकता रे। तुम भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे, उसाला देख लेना। टेक केयर।